हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट डीयूएलएलबी एलएलएम एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़े। उससे पहले देखिए आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो ले लो। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इलेक्शंस रिफॉर्म्स या प्रेस फ्रीडम पे है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एज यू नो, क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज मॉक। सो इफ यू वांट यू कैन इनरोल इन इट। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप है, ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे डेमो क्लासेस भी हैं, डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं सारे कोर्सेज के। अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो एडिटोरियल जो हैं वो हमें बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, बहुत बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े आर्टिकल्स आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे वाई द कोविड नंबर मैटर्स, थोड़ा सा हमने न्यूज में कवर किया हुआ है, हल्का सा और देख लेंगे। यहाँ पे अलार्म बेल्स करके आर्टिकल है, ये भी थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। रिलेंटलेस वॉर करके जो आर्टिकल है थोड़ा सा देख लिया जाएगा। बाकी आज न्यूज में काफी कुछ आया है तो वहां पे वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एक आर्टिकल आया है, डिसोनेंस इन इंडियन जर्मन टाइज। देखो अभी हुआ क्या, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, हमने देखा। उसके वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट किया है। जर्मनी भी जो है वो अपने आप को यूक्रेन के पक्ष में पाता है। अब इंडिया जो है वो आपको दिख रहा है कि ना वो यूएस वाले पोर्शन में है, ना ही वो रशिया को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, बट इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं हम एंटी यूक्रेन होते हुए रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को तो इसी तरीके से दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इंडिया के रिलेशन देखो क्या हो रहा है ना, कि रशिया के साथ तो अच्छे हैं लेकिन बाकी जो ये कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए या जर्मनी हो गए, इनसे खराब हो सकते हैं क्योंकि ये लोग जो चाह रहे हैं वो हम कर नहीं रहे हैं। तो इसके चलते हुए अभी यहाँ पे देखने में ये मिला है कि मोदी जी जो हैं वो यूरोपियन टूर पे गए थे, तो वहां पे इंडिया जर्मनी के बीच में काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, काफी सही समय पे मीट हुई है। तो राइटर जो है इस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि अच्छा है, जर्मनी एंड इंडिया के टाइज बेटर हो सकते हैं। काफी सारे इन्होंने अलग अलग क्राइटेरियाज लिखे हैं कि किन किन चीजों में ये ऐसा हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इसकी नीड नजर आ रही है, कुछ इस तरीके का आर्टिकल लिखे हैं। बहुत डिटेल में हमें कुछ यहाँ पे जानने की जरूरत है नहीं। इसके बाद अगला आर्टिकल है अलार्म बेल्स। ये आर्टिकल जो है ना थोड़ा सा एक चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। अभी देखो रिसेंटली हुआ क्या, आपकी हिमाचल प्रदेश की असेंबली में ना एक इंसिडेंट देखने को मिला। उसके बाहर ना खालिस्तान के स्लोगन्स लगने लगे और एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जो था वो वहां पे डिमांड कर रहा था कि खालिस्तान करके एक स्टेट बना दिया जाए। खालिस्तान क्या आपको पता है ना? नहीं पता है तो आज जान जाओगे। खालिस्तान मूवमेंट जो है ना ये सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो एक अलग सिख कंट्री की डिमांड करता है, जिस जो खालिस्तान कहलाएगा। पंजाब रीजन के अंदर एक जमाने में हुआ भी करता था 1709 से 1849 के बीच में। तो इसी की डिमांड की बात खालिस्तान मूवमेंट के थ्रू होती है। हिस्टोरिकल इवेंट देखें तो देखो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो एक जो है ना सिखों का बहुत बड़ा एरिया जो है वो पंजाब साइड का वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ पोर्शन यहाँ आ गया। इसकी वजह से ना उस समय से ही एक आप कह सकते हो कि भावना जो है ना लोगों के मन में थी कि यार उधर का पंजाब इधर का पंजाब मिला के एक नया कंट्री बनाओ, इसमें नहीं रहना। तो कुछ लोगों की डिमांड थी, बट विद टाइम जो है ये धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन अभी इधर कुछ बीच में देखने को मिल रहा है कि फिर से ये मूवमेंट जो है वो चालू हो गई है। आपको एक इसी से रिलेटेड एक और बात है, आपको बता देता हूँ मैं। आपको याद होगा कि गुरदासपुर कॉरिडोर बनाया था हमने, है ना? सॉरी गुरदासपुर बोल दिया, करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया था। पाकिस्तान में जो भारत की एक गुरुद्वारा है विजिट कराने के लिए, तो वहां पे ना एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि भारत जो वहां को ओपन इसलिए नहीं करना चाह रहा था, थोड़ा पहले सोच रहा था कि भारतीयों को पाकिस्तान विजिट करने के लिए जाने दिया ना जाने दिया जाए। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये कि वहां पे पाकिस्तान की जो आईएसआई है और ये सब है ना, वहां पे जो सिख लोग जाएंगे उनको भड़काने का काम कर सकती है, उनको पंप अप करने का काम कर सकती है फॉर खालिस्तान। तो ये इसी से रिलेटेड था, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे तो देखो सेडिशन एंड ऑल ये सब लगेंगे, चेक होगा क्या है मामला। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई द कोविड नंबर्स मैटर। देखो अभी क्या हुआ, WHO ने बोला भैया भारत ने जो आंकड़े बताए ना उसके 10 गुना डेथ हुई है भारत के अंदर, भारतीय सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं। अब बात ये है, राइटर बोलते हैं कि चलो मान लिया हमने कि भाई WHO गलत बोल रहा है, गवर्नमेंट कह रही WHO गलत बोल रहा है, पर कितना गलत बोल रहा है? आपने जो बोला क्या वो सही है? तो ये अब अपने आप में डिबेटेबल इशू है। लेकिन ऑफकोर्स डेथ तो काफी सारी हुई थी
और उस समय ये भी देखने को मिल रहा था जब कोविड चल रहा था कि बहुत सारे कोविड के वजह से जो लोग की मृत्यु हो रही थी, पर हॉस्पिटल में जैसे हार्ट फेलियर हो गया या कुछ और हो गया तो उसको कोविड रीजन ना देके ना दूसरे रीजन में डाल दिया जा रहा था। तो इस तरीके की चीजें भी काफी देखी गई थी। अब उस समय सरकार का एक जो कदम हो सकता है वो इसलिए भी हो सकता है कि लोगों के मन में डर ना भय ना क्रिएट हो, जो कि एक अच्छा भी कदम है। देखो जब सेकंड वेव आई थी और इतनी सारी मृत्युएं हो रही थी, हर इंसान जो है ना बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। ऑफकोर्स इतने आसपास चीजें हो रही थी। अब अगर उस समय बाय द वे अगर इस तरीके के आंकड़े सच हो या ना हो पता नहीं, डिबेटेबल है, बट अगर होते और ये सामने आता ना तो फिर जनता आते तो ऐसे टेंशन में नहीं पड़ जाते। तो ये बहुत अच्छा उस समय के हिसाब से कदम था, लेकिन इन द एंड आपको जो है ना एक प्रॉपर आंकड़े सामने रख देने चाहिए थे। अब क्या पता सरकार ने सही रखे हो, WHO ही गलत हो, इट्स ऑल डिबेटेबल। चलिए तो यहाँ पे क्या था, WHO ने देखो कहा था कि भारत में 4.74 मिलियन मृत्युज हुई हैं और हमारी सरकार ने तो कुछ 4-5 लाख ही बोला था, तो उसी का 10 टाइम्स कुछ ऐसा आया है ना। ऑफिशियल काउंट इज 5,24,000 एज ऑफ May 2022। अब आगे बढ़ते हैं। अमिड राइजिंग वायलेंस, महिंदा राजपक्षा क्विट्स एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक अच्छी चीज हुई है फाइनली श्रीलंका के लिए। वहां पे जनता जो है वो काफी सड़क पे उतर आई थी कि भैया हमें महिंदा राजपक्षा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। और अब जो है फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने सुनी है, उन्होंने रिजाइन दिया है, कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है। आगे क्या होता है ये अपने आप में एक चीज है, लेकिन काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है कल जब ये इंसिडेंट हुआ है। रूपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो। तो भारतीय करेंसी की वैल्यू एक डॉलर के अगेंस्ट में 7.44 हो गई है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। वी विल रिकंसीडर सेडिशन लॉ सेंटर। जैसा कि आपको पता है सेडिशन लॉ को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप अभी थम जाइए, हम इस पे रिकंसीडर कर रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि सेडिशन लॉ में चेंज लाया जाए। ऐसा क्यों कहा गया? देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग ना कॉलोनियल लॉ को आज तक फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आईपीसी ब्रिटिशर्स ने दी है, कॉन्टैक्ट एक्ट ब्रिटिशर्स ने दिया है, बहुत सारे लॉज हमारे देश में आज की डेट में चल रहे हैं वो किसके द्वारा बनाए गए? ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हम उस समय के जो लॉज हैं उसको हम चेंज करेंगे और उसमें हमें मतलब उनको चेंज करने की जरूरत है। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे बोला गया कि सेडिशन लॉ पे चेंज लाने के बारे में हम सोच रहे हैं, आप हमें समय दीजिए, अगर आपको तब लगता है तब आप इंटरफियर करिएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। सैड ओवर टैगोर्स लॉस्ट नोबेल प्राइज मेडलियन सेज ममता। देखो हमारे जो देश के बहुत ही प्रसिद्ध और जिसपे भारत को गर्व है नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उनका 161th एनिवर्सरी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसी में ममता बनर्जी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि सीबीआई जो है ना काफी सारी जांच कर रही है वेस्ट बंगाल में। तो ममता बनर्जी जी ने ये कह दिया है कि भैया सीबीआई ये तो कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल में काम था कि मेडोलियन जो है वो नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गायब हो गया है। मेडोलियन मतलब जो स्मारक था जो मिलता है वो किसी ने चुराया होगा या क्या था, 2004 या 5 या 6 का मामला है, मुझे जो याद आ रहा है। तो वो आज तक नहीं मिला है, तो उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, देख लो थोड़ा सा। हाँ 161st बर्थ एनिवर्सरी थी और मेडोलियन जो है ये 2007 में केस रजिस्टर हुआ था, फिर खत्म भी, केस वापस हटा दिया गया था कि नहीं मिल पा रहा है। 2008 में फिर हुआ था, फिर कैंसिल हो गया। तो इस तरीके की चीजों पे क्वेश्चन उठाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टॉल्ड इन दिल्ली। देखो दिल्ली का शाहीन बाग एरिया काफी फेमस है, आपने काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी याद किए होंगे इसके ऊपर, जब सीए वाला मसला था। तो वहां पे जो इलीगल कॉलोनीज बनी हुई थी, इलीगल चीजें बनी हुई थी, उस पर बुलडोजर चलाया जाने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने को मना कर दिया है अब। तो उसी पे एक इंसिडेंट है, लोग जो है इसके अगेंस्ट में है कि भैया मत करो, तो वही एक फोटो आपके सामने है। ठीक है, देखो इलीगल इंक्रोचमेंट तो है इस एरिया में, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के आसपास का एरिया है, तो ये मुझे पता है। जामिया हमारा जो कॉलेज है वो उसी के आसपास है। तो इस एरिया के अंदर या फिर जैसे बाटला हाउस एरिया है, तो इन सब जगहों पे इलीगल इंक्रोचमेंट काफी ज्यादा है, नो डाउट। अब देखते हैं सरकार इस पे क्या कदम उठा रही है, कैसे करती है। आसानी सेट टू वीकन नियर ओडिशा कोस्ट। सबसे पहले देखो ये पता होना चाहिए, जब भी किसी साइक्लोन के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको जानना है या समझना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार वो नाम किसने रखा है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। तो जो आसानी साइक्लोन का नाम जो है ना, ये श्रीलंका के द्वारा रखा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, साइक्लोन आसानी हैज बीन गिवन बाय श्रीलंका, इट मींस रेथ इन सिन्हेलिस। सिन्हेलिस मतलब ये आपकी श्रीलंका की लैंग्वेज है। साइक्लोन दैट हिट्स इन इंडिया 2020 और 21 के अंदर कुछ पुराने भी जो साइक्लोन आए हुए हैं, जैसे कि तख्ते, यास,
निसरंगा, अम्फन रिसेंटली आया था, आपको याद होगा। अब आसानी का क्या है, ऐसा माना जा रहा है कि भैया उड़ीसा में आते आते वीक हो जाएगा, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वीक हो सकता है, तो एक अच्छी बात है। पूजा एट कश्मीर टेम्पल स्टॉक्स कंट्रोवर्सी। तो देखो मार्टन सन टेम्पल के बारे में ये न्यूज है। क्या है मार्टन सन टेम्पल, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानते हैं। मार्टन सन टेम्पल इज एन हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सूर्य भगवान के ऊपर बनाया हुआ है, और इनको संस्कृत में ही मार्तंड बोलते हैं सूर्य को, तो इसलिए मार्तंड टेम्पल बोला गया है इसे। और सिकंदर शाह मीरी के द्वारा ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देखो करंट में स्टैटिक, अभी देखो ऐसा होता है कि स्टैटिक करंट क्या होता है। अब देखो ये करंट है, ये करंट न्यूज है, करंट अफेयर की न्यूज है। अब इससे कनेक्ट करके स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, आ सकता है। तो मार्टन सन टेम्पल क्या पता होना चाहिए, ये अनटैंग जम्मू कश्मीर में है आपके। इसको आपके जो है सिकंदर शाह मीरी साहब ने तोड़वा दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि इस पे पूजा कर दी गई थी गवर्नर जी के द्वारा, और वहां पे जो भी और भी ऑफिशियल्स होंगे। बट ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है, और बिना उनकी परमिशन के ये पूजा हुई है, इसीलिए कंट्रोवर्सी में आ चुका है। आपको कोई भी आईएएसआई के अंडर में जो चीजें हैं उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। एएसआई क्या है, इट्स वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भारत के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको रिसर्च प्रोटेक्शन इसमें काम करती है। करीबन 3650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो एएसआई के अंडर में गवर्न होते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने इसको फाउंड किया था, एंड ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इतनी बातें। बढ़ते हैं आगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, एएसआई इसके अंडर में आती है। अब टैगोर साहब की 161st बर्थ एनिवर्सरी, और हम इनके बारे में ना जाने इससे तो कुछ हो नहीं सकता, एग्जाम में आ भी सकता है, तो चलो जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा ऑन May 7, 1861। इनको गुरुदेव, कबीर गुरु, बिस्वा कवि के नाम से भी जाना जाता है। एंड आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट थे मॉडर्न इंडिया के, बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, पेंटर थे। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था फॉर हिज वर्क ऑन गीतांजलि। फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा 1951 में टैगोर वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V, लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इन्होंने ये नाइटहुड रेनाउंस कर दिया था। समझ गए? चलिए, नेशनल एंथम इन्होंने दो कंट्रीज की दी हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अलावा जो श्रीलंका की नेशनल एंथम है ना, वो भी इन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब अगला जो न्यूज है वो है ओनली 1% वुमेन इन 15 से 49 एज ग्रुप कंज्यूम अल्कोहल, ऐसा NFHS 5 रिपोर्ट आई है। आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है जिसमें रिपोर्ट आई है कि 15 से 49 के बीच की जो भारतीय महिलाएं हैं उसमें सिर्फ 1% वुमेन ओवरऑल जो हैं वो ड्रिंक करती हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ने टॉप किया है। यहाँ पे 17.8% वुमेन आपकी जो है वो ड्रिंक करती हैं, सिक्किम में 14.8% करती हैं, आसाम में 5.5, तेलंगाना में 4.9। आंकड़े एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसलिए मैंने बता दिया। गाइस, आगे बढ़ने से पहले देखो आप लोगों से कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं और मोस्ट ऑफ देम आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस में होंगे, और ऐसी सिचुएशन के लिए मैं कुछ बात जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी अपनी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, आपका काम ही है कोशिश करना, बाकी ऊपर वाला देगा जो होगा, अच्छा होगा, होगा सिलेक्शन तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या पता फ्यूचर में कुछ उससे अच्छा लिखा हो। सो ऑल दी बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। सिंधिया कंडेम्स इंडिगो इंसिडेंट, प्रोमिसेस प्रोब। देखो हुआ क्या है, अ चाइल्ड विथ स्पेशल एबिलिटी, डिसेबल्ड चाइल्ड, उनको मना कर दिया गया था इंडिगो के एक स्टाफ के द्वारा बोर्डिंग करने के लिए फ्लाइट के अंदर, और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई, उसी पे पूरा एक कंट्रोवर्सी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये आपके एविएशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि भैया इंडिगो के इस इंसिडेंट पे जांच होगी। एंड इवन इंडिगो ने भी अपने उस एम्प्लॉय को फायर करते हुए एक स्टेटमेंट डाली थी कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये एम्प्लॉय ने अपने अंडर ऐसा इस तरीके काम किया है एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। इस तरीके की कुछ बात आई थी। सुधांशु धूलिया जमशेद पर्डीवाला टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो 34 वापस सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हो चुकी है पूरी। अभी नई तो जो जज आए हैं वो है सुधांशु धूलिया साहब,
एंड जस्टिस पर्दिवाला। और जस्टिस पर्दिवाला जो है आई थिंक ही इज द 6th पारसी जज टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट। 6th है 5th है देख लेना यार, है ना, इसी में लिखा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें और कुछ तो ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए, ये 6th है, ठीक है, पारसी कम्युनिटी से 6th है, मैंने 6th बोला ही था आपसे। ऑपरेशन दूधी, आसाम राइफल्स ऑनर सर्वाइविंग सोल्जर्स, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन दूधी क्या था? तो देखो ये इंसिडेंट आज का नहीं है, इट्स अबाउट आई थिंक 1970s में ये हुआ था। अ टीम ऑफ 1991 में हुआ था। अ टीम ऑफ 15 सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल्स 7th बटालियन लेड बाय नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री had on May 5, 1991 gunned down 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट, और वहीं का नाम जो है वो ऑपरेशन दूधी रखा गया था, और उसी का यहाँ पे आप कह सकते हो एनिवर्सरी मनाया गया था। आसाम राइफल्स इसके लिए उत्तरदायी थी। तो ऑपरेशन दूधी क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को पकड़ा था आसाम राइफल्स ने। रशिया इज डिफेंडिंग मदरलैंड पुतिन, तो रशिया में देखिए पुतिन साहब ये बोल रहे हैं कि हम भाई कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वी आर डिफेंडिंग मदरलैंड, जो कि काफी हद तक सही भी हो सकता है। एज ए कंट्री भाई वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यही उन्होंने कहा है। इसके बाद देखिए फिलीपींस में अभी इलेक्शन हुए थे, ये रहा फिलीपींस का वर्ल्ड में जगह जहां पे फिलीपींस है। मार्कोस जूनियर लीड्स इन फिलीपींस इलेक्शन। मार्कोस जूनियर जो है वो लेट फिलीपींस डिक्टेटर फेडलैंड मार्कोस के बेटे हैं, और ये इलेक्शन जीत रहे हैं। लेट्स सी इनके आने के बाद फिलीपींस में क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मार्कोस जूनियर लीड्स इन फिलीपींस इलेक्शन, रशिया इज डिफेंडिंग मदरलैंड, ऑपरेशन दूधी के बारे में देखा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ वापस 34 हो गई है। इंडिगो वाला इंसिडेंट देखा, सिर्फ 1% वुमेन जो है 15 से 49 एज ग्रुप में अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा नेशनल एंथम हमने क्यों देखा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जी के बारे में हम जान रहे थे। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना, मार्तंड सन टेम्पल के बारे में जाना, आसानी सेट टू वीकन नियर उड़ीसा कोस्ट, हमने ये जाना। आसानी नाम किसने दिया है ये भी देखा। सेडिशन लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकंसिडर करने के लिए मंजूरी दी है। रुपए की वैल्यू कम हुई है डॉलर के कंपैरिजन में। अमिड राइजिंग वायलेंस, महिंदा राजपक्षा क्विट एज श्रीलंका पीएम। देन हमने WHO के रिलेटेड एक एडिटोरियल देखा, हमने एक 6 सेपरेटिस्ट वाला एडिटोरियल देखा, एंड एक इंडियन जर्मन टाइज वाला एडिटोरियल देखा। तो दिस इज इट। आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, एंड ऑल्सो यू कैन आंसर आवर क्विज, जिसका मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रख दिया है। थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।